Hello students, today we are going to study about what are capacitors, what is the meaning of capacitance, what is the principle of capacitors. ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है कैपेसिटर्स का, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, क्लियर. एंड medium, if the medium is changed between the plates of the capacitor, then what will be the effect on the capacitance of the capacitor. ठीक है, अब कैपेसिटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है in today's life. In every circuit without capacitor the chip is incomplete. ठीक है, तो कैपेसिटर है क्या, इसका क्या काम होता है, क्लियर. कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर द एनर्जी. ठीक है, जैसे एकदम से चार्ज पहुंचा, क्लियर, कंटिन्यूसली इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज देन इट मे डैमेज द डिवाइस, बट फर्स्ट इट विल पास थ्रू द कैपेसिटर, जो खुद को पहले क्या करेगा, चार्ज, और फिर धीरे धीरे खुद क्या होगा, डिस्चार्ज. सो इट विल प्रोटेक्ट योर डिवाइस ऑल्सो. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जो कैपेसिटर उनकी कैपेसिटीज अलग अलग आती हैं. कैपेसिटर फैन में भी लगा होता है, कैपेसिटर्स को बहुत सारे फंक्शन है, हर डिवाइस में, हर पीसीबी में जो चिप होता है जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, सबका अलग फंक्शन है. तो कैपेसिटर का फंक्शन है टू स्टोर द चार्ज, टू स्टोर द एनर्जी. इट इज नोन एज अ स्टोरिंग डिवाइस. इन कैपेसिटर्स का शेप और साइज पर डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटी क्या होगी. एरिया, डिस्टेंस और मीडियम हमने क्या रखा उस पर डिपेंड करेगा. कैपेसिटर बनाना कैसे है, ठीक है. कैपेसिटर कैन बी अ सिंगल प्लेट ऑल्सो. मान लो कि जो दूसरा प्लेट है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, लेकिन अगर हम सिंगल प्लेट यूज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा क्या होती है, कम. क्यों होती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ मेटेलिक प्लेट, क्लियर. अब ये जो मेटल का प्लेट है ये अभी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है. न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो अभी नेट चार्ज इस कैपेसिटर की जो मेटल की जो प्लेट है इस पर नेट चार्ज कितना मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है. ठीक है, बट इट हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. अब अगर मैं एक एक्सटर्नल सोर्स लेकर आती हूँ, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सटर्नल सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कर रहा है कि तुम कैपेसिटर की प्लेट में जाओ, लेकिन कैपेसिटर के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो जो नेगेटिव चार्जेस है एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे और उन चार्जेस को फिर से धक्का दे देंगे, फिर से पुश कर देंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो इस वजह से होगा कि चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी मोर चार्जेस. ठीक है, अब what is the second thing which we can do? Now we are placing a second metallic plate nearby the first metallic plate. ये जो पहला मेटल का प्लेट है उसके पास हमने सेकंड मेटल का प्लेट रख दिया. ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला प्लेट है उससे कुछ काम मिल गया है. क्या काम मिल गया है, अब इसके जो नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, वो जो सेकंड वाले प्लेट के नेगेटिव चार्जेस है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. ठीक है, सो नाउ इस वाले पे कौन सा चार्ज अब अपियर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा. क्लियर. अब जो फर्स्ट प्लेट है हम इस पे और चार्जेस अब हम दे सकते हैं. हमने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है. फिर हमने सोचा कि हम इसको अर्थ करके देखते हैं. तो जब सेकेंड वाली प्लेट को अर्थ कर दिया, अर्थिंग कर दिया, तो जो इसका पोटेंशियल था, कौन सा, फर्स्ट वाले प्लेट का पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज. पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो, क्योंकि अब ये जो पॉजिटिव चार्जेस थे अब ये नेगेटिव चार्जेस को और ज्यादा काम मिल गया, इनको और ज्यादा बाउंड करके रखेंगे, क्योंकि जो अपोजिट में थे चार्जेस कौन सा था, पॉजिटिव. आई विल एक्सप्लेन इट द डायग्राम ऑल्सो. पॉजिटिव, वो जो अर्थ से नेगेटिव चार्जेस है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया. ठीक है, तो अब जो था ये वाला जो था पोटेंशियल को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, लेकिन अब सिर्फ यही वाला चार्ज है जो इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, कम करेगा. अगर इसका पोटेंशियल कम होगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, सो लेट अस स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस मीन्स टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करना, यही किसका काम है, कैपेसिटर का काम है. ठीक है, सो डायरेक्टली आई एम कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. जैसे हमने एक प्लेट लिया है और इस प्लेट को जो है हमने एक इंसुलेटिंग पैड पे रखा हुआ. इंसुलेटिंग इसलिए ताकि इसका अर्थिंग ना हो सके, ताकि अगर हम इसको चार्ज दे तो अर्थ में ना जा सके. नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन इट पॉजिटिव चार्ज, हमने इसे दे रखा है. अब बिकॉज ऑफ द इंडक्शन इस साइड में कौन सा चार्ज अपियर होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ इंडक्शन. ठीक है, इंडक्शन से यहाँ पे कौन सा चार्ज अपियर हो जाएगा, नेगेटिव, और इसके अपोजिट साइड में कौन सा चार्ज चले जाएगा, पॉजिटिव. ठीक है,
तो ये हमारा हो गया प्लेट ए एंड लेट दिस बी प्लेट बी, ठीक है। तो जब हमने सेकंड प्लेट को फर्स्ट प्लेट के पास लाया तो क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज था तो उसके पास पे कौन सा हो गया, इंडक्शन से नेगेटिव, और अपोजिट साइड में कौन सा चार्ज चला गया, सेम। तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल, और ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसके पास दो काम है, क्लियर। अभी जो है ये इसको अट्रैक्ट करके रखना और इसे क्या करें, रिपेल करें। बट इफ आई विल डू अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब ये होता है कि अर्थ से नेगेटिव चार्जेस आएंगे और इन चार्जेस को क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो अब जो सेकेंड वाला प्लेट है उस पर कोई भी चार्ज बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट प्लेट है इट इज ओनली बाउंडिंग, ये जो है इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है, कम। इसका पोटेंशियल कम क्यों हो गया है, बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्जेस हैव नाउ अट्रैक्टिंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सेकेंड प्लेट, ठीक है। अब वो पोटेंशियल बढ़ा रहा था, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसका पोटेंशियल बढ़ा रहा था, लेकिन हमने इसको अर्थ कर दिया। अर्थ करने से ये अर्थिंग करने से ये हो, इसका चार्ज डिसअपियर हो गया, उस तरफ वाला जो चार्ज था वो क्या हो चुका है, डिसअपियर, गायब हो चुका है। अब इसका जो पोटेंशियल है फर्स्ट प्लेट का वो क्या होगा, डिक्रीज, द पोटेंशियल विल डिक्रीज, सो द कैपेसिटेंस इज गोइंग टू व्हाट, इंक्रीज। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये है कि हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है, और कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट मेटेलिक प्लेट के पास एक सेकेंड मेटेलिक प्लेट को रख दिया है, और उसका जो दूसरा वाला साइड इसकी कुछ थिकनेस है, तो उसके अपोजिट जो साइड है उस पर जो सेम चार्ज अपियर हुआ है उसे हमने क्या कर दिया है, अर्थिंग। अर्थिंग करने से ये हुआ कि जो दूसरा वाला जो पोटेंशियल को बढ़ाने का काम कर रहा था उसको हमने अर्थ कर दिया। उसको अर्थ करने से ये हुआ कि पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ गया है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अगर एग्जाम में आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू। नाउ कैपेसिटर जो है, अगर मैं इसे चार्ज दूंगी Q तो इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। जितना ज्यादा मैं चार्ज दूंगी उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये साइन हटाऊंगी तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन, एंड हियर दैट कांस्टेंट इज C। C यहाँ पर क्या है, कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है, V क्या है, पोटेंशियल है, Q क्या है, चार्ज है। अगर हम चार्ज देंगे ज्यादा तो पोटेंशियल ऑब्वियसली बढ़ेगा। पोटेंशियल का मतलब ही होता है ना अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है उसका बढ़ते जाएगा। अगर मैं साइन को हटाऊंगी तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। अब हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस 1 फैराड, फैराड इज द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग द कैपेसिटेंस। को मेजर करने का SI यूनिट क्या है, फैराड। लेकिन फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, तो जनरली हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं इसे मेजर करने के लिए, दैट इज मिली फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड एंड सो ऑन। तो 1F is equals to 1C upon 1V, ठीक है। 1 फैराड को आप ऐसे क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। 1 फैराड जो है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, C is equals to Q, है ना। तो C is equals to Q कब होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है हम इतना चार्ज दें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट से बढ़ जाए। हम कितना चार्ज दें कि कैपेसिटेंस विल रेज, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी राइज्ड बाय 1 वोल्ट, तब जो कैपेसिटेंस है वो अमाउंट ऑफ चार्ज की क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। हम कितना चार्ज दें किसी भी कैपेसिटर को ताकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट से बढ़ जाए, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, कैपेसिटेंस। तो Q is equals to CV. Q is equals to C into V. This formula is very important. This will be using again and again. Here. अब let us consider a parallel plate capacitor. अब हम एक parallel plate capacitor लेते हैं, हम इसका derivation अब करेंगे, ठीक है। So if you will take a parallel plate capacitor, obviously वर्ड से ही समझ में आ रहा है, अगर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका मतलब दो प्लेट जो है वो कैसी रखी है, पैरेलल टू ईच अदर। लेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स बी A, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बी B, ठीक है। अब हम दो प्लेट्स कंसीडर करते हैं, इन दो प्लेट्स का एरिया जो है वो कितना है A, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है B, ठीक है। अंडरस्टूड। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हमने यहाँ पे दो प्लेट्स लिया है मेटल का, दोनों का एरिया कितना है ए, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटेंस होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट। फॉर दैट वी नो दैट पोटेंशियल ग्रेडियंट, डू यू रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr होता है। ठीक है, अगर मैं इस dV, क्या है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, डू यू रिमेंबर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल और डिस्टेंस। नेगेटिव साइन डिनोट करता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम सिर्फ क्या ले लें, इसका मैग्नीट्यूड, व्हाट वी आर टेकिंग नाउ ओवर हियर इज मैग्नीट्यूड, और हमने dV को रिप्रेजेंट किससे कर दिया, V से, और dr की बेस पे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर d। वाई, क्योंकि डिस्टेंस कितना है दो प्लेट्स के बीच में d है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने v ले लिया, और मैग्नीट्यूड अगर हम ले रहे हैं, वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम वहां पे साइन कंसीडर नहीं करेंगे। सो वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू E इंटू d। तो वैसा लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E इंटू d। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में किया था कि अगर हमारे पास दो शीट्स है एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मिला था हमें। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। Q अपॉन ए लिख सकते हो सिग्मा की बेस पर। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, V, हमें क्या निकालना है, C कैपेसिटेंस। नाउ यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, है ना। तो C इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो Q अपॉन V। यहाँ पे आप इसकी Q को आप स्मॉल v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, किसकी, V की वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, सो व्हाट यू विल गेट इज, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, Q डिवाइडेड बाय Q, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा और D नीचे आएगा, Q से Q कैंसिल। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। QC जो है इसके बराबर है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। मतलब कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम होगा दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कैपेसिटेंस, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, चार्ज भी बढ़ेगा। अब एरिया अगर हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो इसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की चार्जेस को, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इट डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो। इसका मतलब ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम आल्सो। वी आर गोइंग टू प्रूव इट। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, अगर हमने कोई कंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक रख दिया है कैपेसिटर्स की प्लेट्स के बीच में। एज आई टोल्ड यू कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होता है, कैपेसिटेंस गेट डिक्रीज्ड। कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं, इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस बढ़ता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या कर देता है, रिड्यूस, कम कर देता है। ठीक है, कैसे करता है, आई एक्सप्लेन्ड इट ऑलरेडी। सो डायरेक्टली विल डू द डेरिवेशन ऑफ व्हाट, इफ space is filled with dielectric, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। देखो, अगर हमने दो प्लेट्स ले रखी हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक हमने क्या लिया यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर। नाउ वी आर प्लेसिंग अ डाइलेक्ट्रिक
मटीरियल बिटवीन दिस। तो डाइलेक्ट्रिक में डायपोल्स होते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेंगे सब कुछ, ठीक है। आई एक्सप्लेन इट ऑलरेडी, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या सो डायरेक्टली आई एम राइटिंग, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। एक हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रखा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक इसे इंड्यूस कर लिया है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना हो गया, ई नॉट माइनस ईपी, लेट इट बी ईपी, ठीक है। तो इसका अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस बाहर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। तो जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कम, वो हो जाएगा रिड्यूस, इट विल गेट रिड्यूस, इट विल गेट लेस। लेकिन जब कंडक्टर हमने रखा था, आई एक्सप्लेन इट ऑलरेडी, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। सो वी आर गोइंग टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस इफ द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम ड्रॉइंग इट ओवर हियर, ये हमारा एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ई नॉट, क्या। सो यू नो दैट Q इज इक्वल्स टू CV, तो आप लिख सकते हो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, मतलब हमें यहाँ पर V की वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन D, ठीक है। या आप लिख सकते हो V इज इक्वल्स टू E इंटू D, लिख सकते हैं आप, V इज इक्वल्स टू E इंटू D भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब नाउ व्हाट द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब, ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है इसकी थिकनेस हम कंसीडर कर लेते हैं कि T है, और ये जो प्लेट्स है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, D है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, D। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, T, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये दो प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो D है और इसका थिकनेस T है, तो D माइनस T करोगे तो ये स्पेस बच मिलेगा आपको। अब ये जो स्पेस आपको मिल रहा है यहाँ पर है क्या, AIR, क्या है यहाँ पर, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक पोटेंशियल हम लिखेंगे इसकी वजह से, इस डिस्टेंस की वजह से, और एक पोटेंशियल हम लिखेंगे अंदर वाले की वजह से, ठीक है। वन पोटेंशियल विल बी राइटिंग फॉर दिस रिमेनिंग स्पेस D माइनस T, एंड वन पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो दो पोटेंशियल हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, क्लियर। सो वी कैन राइट लाइक दिस, V इज इक्वल्स टू, एक जो बाहर वाला स्पेस है उसके हम ई नॉट यूज करेंगे, ई नॉट क्यों, एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड when air is there in the medium। तो यहाँ पे D डिस्टेंस कितना होगा, V is equals to electric field intensity into distance, तो E naught into D minus T प्लस जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E after this what we are going to do is E को हम ये किसके E naught के टर्म्स में लिखेंगे, कैसे लिख सकते हो, K is equals to E naught upon E होता है, ठीक है। तो implies that E is equals to E naught upon K हो जाएगा, ठीक है। E naught upon K मिलेगा हमें यहाँ से, ठीक है। तो E की प्लेस पे हम लिख सकते हैं E naught upon K, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे E की प्लेस पे E naught upon K, so you will get V is equals to E naught D minus T plus E naught upon K into T, अंडरस्टूड। इस E की प्लेस में मैंने E naught upon K यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब मैं इस E naught को ले लूंगी कॉमन, इफ आई विल टेक दिस E naught एज कॉमन, सो यू आर रिमेनिंग विद D minus T plus T upon Q, ठीक है। तो इस V की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ से, V हमें कितना मिला यहाँ से, E naught D minus T। अब इस V की वैल्यू को हमें कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इस इक्वेशन में, दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी वैल्यू, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, आई एम डूइंग ओवर हियर ओनली, C is equals to Q। हाँ, इस E को हम और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल कैसे, बाकी सब कुछ से D minus T plus T upon Q, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है कि इस E naught की प्लेस पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। सो डायरेक्टली आई एम डूइंग इट,
चलो एक स्टेप और कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो सिग्मा की प्लेस पे हम लेंगे चार्ज अपॉन एरिया। आई एम रबिंग दिस डायग्राम बिकॉज देयर इज insufficient space, so I am rubbing this equation. Okay, so when you will substitute this, what you will get? V is equals to सिग्मा की प्लेस पे आप लिखोगे Q अपॉन एरिया, और बाकी सब कुछ एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है। सो व्हाट यू आर रिमेनिंग विद D माइनस T, ठीक है, प्लस T अपॉन, अंडरस्टूड क्लियर। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू CV, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन B, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन, आप ये पूरी वैल्यू लिखोगे तो Q ये नीचे आएगा D माइनस T प्लस T अपॉन, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q क्या हो गया? कैंसल। हियर अब what we can do here is we can take T as common. I am rubbing here this one. तो यहाँ से मैं कर रही हूँ, आपको मिलेगा C is equals to A epsilon not as it is लिखा हमने। अब हम क्या कॉमन ले रहे हैं वहां से? T, है ना। तो D माइनस T मैंने कॉमन लिया, तो आई एम रिमेनिंग विद 1, ठीक है, माइनस T अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, तो माइनस इंटू माइनस हमें वापस प्लस मिलना चाहिए। 3 into 1 करेंगे तो वापस वो मिलेगा। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर द कैपेसिटेंस, ठीक है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द मेटल, दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम एक केस कंसीडर कर सकते हैं, इफ, ठीक है, T इज इक्वल्स टू D। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसने पूरा फिलअप कर दिया, इन दो प्लेट्स को पूरा फिलअप कर दिया, गैप बिल्कुल भी नहीं है। अगर गैप नहीं है तो फिर D माइनस T वाला टर्म हमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एयर प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ क्या है? मीडियम। तो पोटेंशियल सिर्फ D माइनस T की वजह से ही रहेगा, ना कि एयर की वजह से, क्योंकि पूरा फिलअप कर दिया, ठीक है। D इज इक्वल्स टू T। ये जैसे डायग्राम है, तो यहाँ पर D इज इक्वल्स टू T का मतलब ये पूरा फिल कर दिया, ठीक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक है, नो एयर इज देयर, कोई एयर वेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। D इज इक्वल्स टू T, पूरा यहाँ पे आपने फिलअप कर दिया है D इज इक्वल्स टू T से, ठीक है। तो अगर आप D इज इक्वल्स टू T रखते हैं, D इज इक्वल्स टू T, यार पूरा अगर आपने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, तो ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, है ना। D माइनस T, तो T माइनस T कितना जाएगा? 0। यू आर रिमेनिंग ओनली विद व्हाट? D अपॉन K। तो उस इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन, लेट इट बी 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यार? D की प्लेस पे T रख रहे हैं, 1 नहीं, लेट इट बी दिस वन, ओके। तो D इज इक्वल्स टू T रखोगे तो वो वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। सो यू आर